पीपलिया मंडी में 3 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे कृषि उपज मंडी के सामने आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य रोड पर दो अज्ञात हमलावरों द्वारा वीरेंद्र पिता कन्हैयालाल जैन उम्र 43 साल निवासी मुंदड़ा कॉलोनी पीपलिया मंडी के सर पर बेसबॉल के डंडे से वार कर 1 रुपयों से भरा बैग चुरा लिया था, जिसके अंदर 38,90,000 रुपए थे। पीपलिया मंडी कस्बे में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात घटित होने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई। पुलिस ने भी अलग अलग दिशाओं से आरोपियों को पीछा करना शुरू किया। घटना के बाद आरोपी पीपलिया मंडी से गुड़बेली रोड पर जाने के कारण समस्त सीमावर्ती थानों की पुलिस द्वारा आरोपियों का पीछा किया गया। पीपलिया मंडी एवं नारायणगढ़ पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्रामीण ग्रुपों में उक्त संबंध में सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा लगातार उनकी तलाश की गई। नाकाबंदी के परिणाम स्वरूप आरोपी बाइक अपाची छोड़कर वहीं भाग गए। पुलिस द्वारा ग्राम तुर्किया चौथखेड़ी के बालाजी जंगल की खो से पैसों से भरा बैग जब्त किया, जिसमें कुल 36 लाख रुपए होना पाए गए। घटनास्थल से सफेद रंग की अपाची बाइक जब्त की गई, जिसके इंजन नंबर व चेसिस नंबर के आधार पर उक्त बाइक मंदसौर के खानपुरा निवासी एक युवक की निकली। बाइक मालिक से पूछताछ करने पर उक्त सफेद रंग की अपाची 3 साल पहले अरबाज पिता साबिर पठान निवासी नाहर सैद रोड को बेचना बताया। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर तंत्र लगाया गया। परिणाम स्वरूप अरबाज पिता साबिर खां पठान को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करते हुए उक्त घटना उसने अपने साथी भैयू उर्फ मुबारिक खां पिता नूर मोहम्मद बाइक चालक निवासी मेहनती मोहल्ला विक्रमगढ़ आलोट के साथ मिलकर कारित करना बताया, जिसमें रूपी सेठ के यहाँ कार्यरत हम्माल असलम पिता आबिद मेव निवासी खाजपुरा द्वारा मुनिम द्वारा बैंक से पैसे ले जाने के संबंध में बताया गया था। आरोपी के मित्र असलम पिता आबिद मेव निवासी खाजपुरा वारदात को कैसे अंजाम देना है रेकी करने के षड्यंत्र रचने के अपराध में आरोपी बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम अरबाज पिता साबिर खां पठान उम्र 25 साल निवासी नाहर सैद रोड मंदसौर एवं असलम पिता आबिद मेव उम्र 24 साल निवासी खाजपुरा मंदसौर है। हाल मुकाम पीपलिया मंडी। जो आरोपी फरार है उसका नाम भैयू उर्फ मुबारिक पिता नूर मोहम्मद है, जो कि विक्रमगढ़ आलोट जिला रतलाम का रहने वाला है। कल पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र में पीपलिया मंडी नगर में ही करीब 3 बजे के करीब एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कि एक मुनीम है रूपी सेठ, जो कि वहाँ के बड़े मंडी व्यापारी हैं। उनके मुनीम जो प्रतिदिन के हिसाब से अपने बैंक से पैसे लेके निकल रहे थे, तो उसी वक्त एक व्यक्ति के द्वारा उनके सर पे डंडे से वार किया गया और उसके बाद उनसे जो पैसों से भरा हुआ बैग था वो छीन लिया गया। फिर ये 2 लोग थे जो गाड़ी पे भागते हुए निकल गए थे। उसी में तुरंत में ही नाकाबंदी की गई, पुलिस पार्टियाँ लगाई गई, साथ साथ ग्रामीणों का सहयोग भी लिया गया। तो घेराबंदी में कल ही हमें ये फ़ायदा रहा कि जो पैसों से भरा बैग है वो मिल गया था। साथ ही साथ आरोपियों ने डर के मारे जंगल में घुस गए थे। फिर सर्चिंग करने के बाद उनकी जो बाइक थी वो भी हमारी कब्जे में आ गई थी। इसमें फर्दर जो मुखबिर नेटवर्क लगाया गया और जो हमारे जो टेक्निकल डेटा है उससे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई गई, तो उसमें ये निकल के आया कि ये आरोपी जो है, इसमें एक आरोपी क्लियर हो गया था, अरबाज नाम है जिस व्यक्ति का, जो कि नाहर सैद का रहने वाला है। उसमें फिर मुखबिरों के द्वारा हमने काम करना शुरू किया, तो उसको आज हिरासत में लेने में सफलता हासिल हो गई थी। इसके द्वारा इस जो घटना में प्रयोग में इससे हमें मौके से एक पिस्टल भी जब मिली है इससे हम लोगों को। इसके द्वारा बताया गया कि इसमें जो आगे जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो उसका नाम है भैयू उर्फ मुबारिक खां पे, ये कि आलोट का रहने वाला है तथा इसने अपने एक साथी जो कि हमाली का काम करता है पीपलिया मंडी कृषि मंडी में ही, उसका नाम है असलम, जो कि खानपुरा के रहने वाला है, वो भी 24 वर्षीय युवक है, उसके साथ बैठ के प्लानिंग करी थी। इसमें इसको पैसों की तंगी थी, तो इसको टारगेट पूछता था कि कौन है बड़ा सेठ जिसके यहाँ काम डाला जा सकता है। तो उसी तारतम्य में 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे और रेकी भी की गई थी और उसके बाद इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। कितने की हुई थी और कितने बेसिस में बरामद किए गए? जो हमें बताया गया फरियादी के द्वारा करीब 38,90,000 की लूट की घटना हुई थी, जिसमें से कि अभी हम लोगों को जो 36 लाख करीब बरामद हो गए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो बचा हुआ है सार्थक जो होगा वो उसको निकाल। इनके कोई पुराने अपराध हुए हैं? अभी उस बारे में अभी प्रथम दृष्टया तो नहीं है, बट अन्य जगहों से पूछताछ की जाएगी कि आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। थैंक यू सर।